ओम गणपतये नमः। ठीक है महाराज। आज भाई सुरेश चौहान जी का जन्मदिन है। ये पूरी भारतीय संस्कृति के लिए, भारत माता के लिए बहुत ही गौरव की बात है, क्योंकि वास्तव में एक माँ का असली पुत्र वही है जो अपनी माँ की आन बान शान की रक्षा करता है, उसकी इज्जत के लिए अपना सर्वस्व त्याग करने के लिए हमेशा उत्पर रहता है। बंधुओं, बहुत गहराई से समझना है कि अंग्रेजों की फौज में कुछ सिपाही भारत के भी थे। उन गद्दारों को पहचानना है। कहने के तो वो भी भारत मां के थे, और मुगलों की फौज में भी भारत के लोगों पर कोड़े बरसाने वाले अपने ही लोग थे। उन गद्दारों को पहचानना है। कहने को तो ये भारत हम सब की मां है, लेकिन वास्तव में एक मां का सही पुत्र कहलाने का अधिकारी उसी को है जो मां गंगा की रक्षा करता हो, जो मां गीता की रक्षा करता हो, जो गौ माता की रक्षा करता हो, जो अयोध्या के भगवान राम की को प्रेम करता हो, जो काशी के भगवान शिव की चिंता करता हो, जो मथुरा के भगवान कृष्ण की चिंता करता हो, जो बद्रीनाथ की चिंता करता हो, जो केदारनाथ की चिंता करता हो, जो सोमनाथ की चिंता करता हो, वो संपूर्ण भारतीय भूमि का हर सीमा उसकी, हर भारत का नागरिक, हर भारत के तीर्थ स्थान उसके अपने जिससे लगाव हो, ऐसे परम ओजस्वी, परम तेजस्वी महापुरुष भाई सुरेश चौहान के जी हैं। और मेरी माताओं बहनों, भारत के इतिहास में बहुत बड़े बड़े महापुरुष हुए। हम उनके जन्मदिन मनाते हैं, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे वीर शिवाजी हो, चाहे भगत सिंह हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस हो। अनेक अनेक संत महात्मा ऋषि मुनियों का, देशभक्तों का आप नाम जानते हैं। हम उनकी मूर्तियां लगाते हैं, उनके जन्मदिन पर हम अवकाश घोषणा करते हैं। लेकिन मैं आज आपको बता रहा हूं, भाई सुरेश चौहान के जी भी उन महापुरुषों से कोई कम नहीं है। यह मैं बहुत गहराई से जानकर किसी भावावेश में नहीं कह रहा हूं। स्वामी विवेकानंद जी थे, स्वामी दयानंद सरस्वती थे। उन्होंने विश्व के भारतीय संस्कृति के लिए बहुत 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 बड़ा काम किया है। लेकिन अगर आप भाई सुरेश चौहान के जी का पिछले 25 सालों का जीवन देखिए, उन्होंने भारतीय संस्कृति के लिए कितनी बड़ी क्रांतिकारी करी है पूरे भारत में। ये जो तलवार, ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं, ये लड़ाई तलवार से, बंदूक से, तोप से भी ज्यादा पावरफुल है। हमारे सरसंघ चालक परम श्रद्धेय मोहन भागवत जी ने कहा है कि भारत को, संस्कृति को रक्षा और बचाने के लिए बौद्धिक योद्धा चाहिए। बौद्धिक योद्धा जिनकी वाणी में क्रांति हो, जिनके विचारों में क्रांति हो। तो ऐसे महापुरुष हैं भाई सुरेश चौहान के जी, जो सोए हुए हिंदुस्तानियों को जगाते हैं और देश की में छिपे हुए आस्तीन के सांपों को ललकारते हैं। उनके घर में जाकर, जहां दुनिया उनकी गली मोहल्ले में जाने से डरती है, भाई सुरेश चौहान के अपनी जान की परवाह बिना किए उनकी मांद में घुसकर उनको ललकारते हैं, उनको धमकाते हैं और भारतीय संस्कृति की घंटी बजाते हैं। आपको वो दिन याद है, हैदराबाद में भाई सुरेश चौहान के जी ने क्या महान काम किया था। भाई संजय जी, आप तो साथ में थे उस यात्रा में।
सब मना कर रहे हैं, आईजी डीआईजी, कि आप गाड़ी से बाहर मत सर निकालिए। और भाई सुरेश चौहान जी ने गाड़ी से पूरे बाहर निकल गए और गाड़ी की छत पर खड़े होकर उन्होंने भारतीय संस्कृति की पताका फहराई और उस मंदिर में आरती करी, जिसकी आरती के घंटे पर कपड़ा लपेटकर उसको बांध दिया गया था। तो ऐसे महापुरुष को हमें समझना है। इनका जीवन हम सबके लिए अनमोल है। हम सबको इनके जीवन की रक्षा करनी है, इनके जीवन को संबल देना है, इनको पुष्ट करना है, इनको मजबूत करना है। ये भारत माँ के लिए होने वाले राज सूर्य यज्ञ में आप सबकी आहुति होगी। मैं आज पूरे भारत से लोग सुन रहे होंगे, मैं लोगों से निवेदन करता हूं भाई महाराज जी कि भाई सुरेश चौहान के जी एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। देश में सैकड़ों संस्थाएं हैं, हजारों लाखों कार्यकर्ता हैं, देशभक्ति की बातें करते हैं। जो वास्तव में 24 कैरेट से अपनी जान को हथेली पर लेकर जो कर रहे हैं वो भाई सुरेश चौहान के जी हैं। महाराज जी आज एक बात की आवश्यकता है भाई सुरेश चौहान के को। मैं भी फूल का गुलदस्ता लाया हूं, मेरे भाई नवेश शर्मा जी भी लाए हैं, लेकिन मैं फूल के गुलदस्ता के साथ एक ब्राह्मण होते हुए एक छोटा सा लिफाफा भी दूंगा भाई सुरेश चौहान के जी को। और ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सबको भी, क्योंकि इस युद्ध में, इस टैंक में पेट्रोल डालने के लिए जो गोले हैं वो आपके धन की आवश्यकता है। तो इस जन्मदिन के ऊपर भाई सुरेश चौहान के जी को फूल की मालाएं देते समय, क्योंकि ये भारत माँ के लिए हम जिस तरह गुरुदक्षिणा देते हैं, आपका भी एक छोटा लिफाफा, एक छोटी दक्षिणा एक भारत माँ के लिए समर्पित होना चाहिए। जिसकी जितनी हैसियत हो और जो भी चैनल के माध्यम से पूरे भारत के कोने कोने में सुन रहे हो, जो भी पूरे विश्व में सुन रहे हो, अगर भाई सुरेश चौहान जी को जन्मदिन की वास्तव में आपको धन्यवाद देना है, बधाई देनी है, शुभकामनाएं देनी है, तो इस बधाई के साथ साथ आपका ये कर्तव्य भी पूरा होना चाहिए। पूरा आपके कहते हैं कि हमारे यहाँ नियम है कि अपनी कमाई का 10% अगर आप 1 लाख रुपए महीना कमाते हैं तो 10,000 रुपया महीना सत् कार्यों में, देशभक्ति में, समाज सेवा में, दान पुण्य में खर्च करना चाहिए। तो कुछ ना कुछ जो भी आपका 1000 बने, 10,000 बने, लाख बने, जिसकी जितनी कमाई हो, कुछ ना कुछ आजकल बड़ा आसान तरीका, पेटीएम, गूगल, बहुत सारे तरीके चल गए हैं, सब वो जो चैनल पर चलते हैं। मेरा समस्त लोगों से, समस्त माताओं बहनें से है, चाहे आप 1 रुपया दें, चाहे 1000 दें, चाहे लाख दें, करोड़ दें, कि भाई सुरेश चौहान के जी हम सिर्फ बातें नहीं करते, हम पूरे तन मन धन से आपके साथ हैं। ऐसे महापुरुष बार बार पैदा नहीं होते हैं, इनको हमें मजबूत करना है। मेरी माताओं बहनों, ये क्रांति करनी है भाई पंकज गोयल जी, ये आपने भी विचारधारा फैलानी है कि गुलदस्ते के साथ साथ एक दक्षिणा मां भारती के लिए हम सब समर्पित करेंगे। मैं पूरे भारत के, विश्व के भारतीयों से प्रेम करता हूं। अगर तुम्हें गंगा की रक्षा करनी है तो गंगा भारत में है, हिमालय भारत में है, काशी विश्वनाथ भारत में है, अयोध्या भारत में है, मथुरा भारत में है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, सोमनाथ ये भारत में है। अगर इनकी रक्षा करनी है, ये विश्व के किसी कोने में नहीं है। 250 से ज्यादा देश हैं महाराज जी इस पृथ्वी पर, लेकिन ये यहीं पर हैं। तो भारत रहेगा तो गंगा रहेगी, भारत रहेगा तो अयोध्या रहेगी, भारत रहेगा तो काशी विश्वनाथ रहेगा, भारत रहेगा तो मथुरा के भगवान श्याम की बंसी बजेगी। इसलिए मैं बस 2 बात कह के कि भारत हमारी मां है और हिमालय से ऊंची है मां, किंतु पाषाण सी कठोर नहीं, सागर सी गहरी है मां, किंतु सागर सी खारी नहीं, वायु सी गतिमान है मां, किंतु वायु सी अदृश्य नहीं, परमेश्वर की जननी है मां, किंतु परमेश्वर सी दुर्लभ नहीं। मां की कोई उपमा नहीं होती। इसलिए बंधुओं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे